इसने की थी, इसने मस्जिद बाबरी मस्जिद के ताले तोड़कर उसकी मूर्तियां रखने का जो गुनाह अजीम गुनाह किया। क्यों प्राइमरी स्कूलें मुसलमानों की बंद हुई और आज तक कितनी इन्होंने प्राइमरी स्कूल बना की थी। हमारा जो मकसद है हम उस मकसद को लेके चलेंगे। हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा है, हमें कामयाबी मिलेगी या जो भी मिलेगी उसकी रजा से मिलेगी। 7 नगर सेवक चुन के आते नगर परिषद के अंदर, कितने मोमिन वो कमेटी के अंदर आज नौकरी पर बता दो मुझे। बर्थडे प्लान में लड़ाने के लिए आप दूसरी कौम को यहां लाते हो और उसे नहीं लाते हो और हमारी कौम को दूसरे मोहल्ले में खड़ा करके चिता के बताओ तो मैं सेकुलर कहूंगा आपको। पॉलिटिकल लाइव आपसे जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए। जनाब दिलशाद पहलवान साहब आपकी बारगाह में बहुत अच्छी बातें बताई। अब आइए वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं उस अजीम शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूं जिसके लिए आप बड़ी बेताबी से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरी मुराद अली जनाब हमारे उम्मीदवार शेख रशीद शेख कालू उर्फ बाबा ठेकेदार साहब से मैं उनको इन अलकाबों से आवाज देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जब आए तो आप उनको बड़े गौर फिक्र से सुने, क्योंकि उनकी एक एक बात आपके सीने में उतर जाना जरूरी है ताकि आपको ये महसूस हो जाए कि अपने बीच का, अपने साथ का अपना ये भाई खड़ा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने से क्या अपील करना चाहता है, इसकी ख्वाहिशात क्या है, इसके मकसद क्या है, इसके मंसूबे क्या है। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ मेरे दोस्त मेरे मोहतरम अली जनाब बाबा ठेकेदार साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज माइक पर आए और अवाम को अपनी खिताबत से नवाजें। इस प्रोग्राम में सभी बुजुर्ग, नौजवान और हमारे स्टेज पे बैठे हुए तमाम औरदार, इनको मेरा डबल सलाम। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ कौम को जोड़ना है और कौम को एक करना है। मुझे ना कांग्रेस से कोई लेना देना और ना बीजेपी से, क्योंकि ये पार्टियां 70 साल से देश की आजादी के वक्त से लड़ते आ रही है। कभी कांग्रेस ऊपर होती है, कभी बीजेपी नीचे होती है, कभी बीजेपी ऊपर होती है तो कभी कांग्रेस नीचे होती है। और बदनसीबी कांग्रेस की यह है कि इसने इतने साल राज करने के बाद एक गलती की। एक गलती इसने की थी, इसने मस्जिद बाबरी मस्जिद के ताले तोड़कर उसकी मूर्तियां रखने का जो गुनाह अजीम गुनाह किया। उस गुनाह की सजा इतनी मिली कि ये 400 से 40 के ऊपर आ गई। 40 पे आना ये लोगों की एक बददुआ थी और एक अजाब था। और आज वही पार्टी आज जिंदा होने की कोशिश कर रही है और भरपूर कोशिश कर रही है। भरपूर कोशिश इसलिए कर रही है कि
कि इसका वजूद कहीं मिट ना जाए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन इलेक्शन वन सेशन का पूरे देश में लागू करने का इरादा कर लिया। वन सिविल कोड वन इलेक्शन, लेकिन हम मोदी जी तक ये कानों तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि ये खामगांव में आए थे, तब इन्होंने एक बात कही थी 2014 में, मुस्लिम भाइयों के लिए कही थी और इसे जिला बनाने के लिए भी कहा था, जालना रेलवे के लिए भी कहा था। और मेरे ख्याल से हमारे मुस्लिम भाई भूले नहीं होंगे उस चीज को कि इन्होंने एक चीज जरूर कही थी कि मैं मुसलमानों को इतने आगे ले जाऊं कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान होगा। अगर मेरे अल्फाज आप लोगों को मेरे ही लग रहे होंगे तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि ये अल्फाज हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के। तो मैं पूछना चाहता हूं 10 साल के अंदर ऐसी क्या चीजें हो गई जो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर आज तक मोदी जी ला नहीं सके? क्यों मुसलमानों की एजुकेशन पे ख्याल नहीं दिया गया? क्यों मुसलमानों के साथ में जुल्म हुआ? क्यों प्राइमरी स्कूलें मुसलमानों की बंद हुई? और आज तक कितनी इन्होंने प्राइमरी स्कूल बना की थी? या कोई मेडिकल कॉलेज खोला है, या कोई प्राइमरी स्कूल खोली है, या कोई अच्छी बीएड डीएड की मुसलमानों के लिए अच्छे से अच्छी कॉलेज खोली है? क्यों नहीं एजुकेशन के ऊपर भाजपा और कांग्रेस आज तक बात करती है मुस्लिम समाज के लिए, जो कि सत्तर कमेटी की रिपोर्ट है कि हमारा जो मुस्लिम मोमिन वर्ग है जो एजुकेशन के अंदर सबसे पीछे है, हमारे दलित भाइयों से भी पीछे है। क्यों पीछे है? क्यों कि सरकारी स्कूलों को ताले मारना, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना। आज एक प्राइवेट स्कूल की फीस 10,000 से लेके 50,000 तक सालाना, तो कहा जाएगा हमारा भाई पढ़ाने के लिए? और हमारे बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा? प्राइवेट स्कूल के रूप में खत्म कर दी, प्राइवेट स्कूल में वो जा नहीं सकता। क्यों कि तुम गुलाम बनाना चाहते हैं, मोमिनों को गुलाम बनाने की आदत डालना चाहते हैं। तुम सिर्फ उनसे वही काम लेना चाहते हैं जो आज तक हम कर रहे थे, लेकिन आज मुसलमान जाग चुका है। जागा इसलिए है कि इसने 70 साल तक कांग्रेस 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 को ही वोट किया। तो फिर सवाल किससे करना हमने? क्या कांग्रेस ने हमारे लिए स्कूलें बनाई या बीजेपी ने स्कूलें बनाई? महंगाई के ऊपर कोई चर्चा नहीं, सिर्फ इलेक्शन आ गए तो कुछ रहनुमा हमारे उठकर आते हैं, कुछ भाजपा से कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस से भाजपा में जाते हैं, और कोई बीन भाई खड़े रहे तो उसकी हरकत चालू हो जाए। और हरकत में क्या होती है कि उसने कितनी भी पार्टियां बदला तो 5 साल हो जाता, कभी बहुजन में, कभी राष्ट्रवादी में, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, लेकिन उसके ऊपर कोई दान नहीं है क्योंकि दूध का धुला होता है। और हम जैसे गरीब टोकरे उठाने वाला एक मजदूर, एक मिस्त्री, एक ठेकेदार जो अपना कौम का वजूद बनाने के लिए निकलता है, कौमी एकता की बात करता है, तो भाजपा का एजेंट, कांग्रेस को गिराने वाला, इस्लाम का रहनुमा नहीं, तो कब तक चलेंगे? आज 18 उम्मीदवार खामगांव विधानसभा के अंदर खड़े हैं, जिसमें से 5 मुस्लिम है, 5 दलित, बाकी कितने लोग जो हमारे हिंदू भाई थे ना, उनसे जाके सवाल कोई नहीं करेगा कि एक हिंदू भाई के सामने हिंदू क्यों खड़े रहे, दलित भाई के सामने दलित क्यों खड़े रहे। लेकिन ये जरूर पूछेगी कि एक मुसलमान भाई के पास में मुसलमान क्यों खड़ा है।
क्योंकि इनके दिमाग में ऐसा फितूर डाला गया है कि मुसलमान सिर्फ पैसे खाने के लिए खड़े रहता है, वजूद की लड़ाई नहीं लड़ सकता। और हमारे कांग्रेस वाले किसके भरोसे पे लड़ रहे हैं? हमारे वोट 55,000, तुम्हारे वोट 6,000। किसके भरोसे पे लड़ रहे हैं? मोमिनों के भरोसे ही लड़ रहे हैं, बाकी किसके भरोसे पे लड़ रहे हैं? चलो, मैं तो एक ठेकेदार हूं, एक टोपले उठाने वाला हूं और मेरा धंधा ही है। मैं आज भी वही करता, कल भी वही करता और कल भी वही करूंगा। लेकिन मेरा एक सवाल दानिशमंद लोगों से है जो मुझसे पैसे में, इज्जत में, दौलत में, शौहरत में, बहुत से दानिशमंद लोगों को पढ़ाई लिखाई से हर चीज के अंदर क्यों नहीं सामने आते हो? क्यों नहीं रहनुमा बनते हैं अपनी कौम का? क्यों नहीं खड़े रहते कि पैसा भी है, दिमाग भी है, शौहरत भी है, लेकिन कलेजा नहीं। कलेजा इसलिए नहीं है कि इनसे दुश्मनी लेगा कौन और खड़े रहेगा कौन, और ये दोनों पार्टियों के वो का जवाब देगा कौन? तो ये डर निकालने के लिए हमने इस पार्टी को लाया कि दिलों में डर मत रखो, खौफ रखो सिवाय अल्लाह की, बाकी किसी का खौफ मत रखो। ये पार्टी आएगी, पार्टियां जाएगी। आज तक हमारे रहनुमा ने हमको बेचने का काम किया है। कभी उन्होंने ये सोचा कि हम 5 सिलाई मशीन डाल देते हैं बर्थडे प्लान में और एक एजुकेशन सोसाइटी चलाते हैं जो हमारी बच्चियां 7 क्लास सीखे और उसके पैरों पे खड़े हो? कभी नहीं सोचा। आज हमारी बेटी, बहू, माँ, बहन जो भी है, उसकी अगर नाम में अगर गलती होती है तो कंप्यूटर की दुकान पे सवेरे अपने शौहर का बोलो, भाई का बोलो, किसी का भी बोलो, खाना बनाकर उसे काम पे रवाना करती है और वो भी पैसे वहां पर जाकर बैठती है और एक नाम दुरुस्त करने के लिए कंप्यूटर वाले को मस्के भी लगाती है और पैसे भी देती है। अपने हिसाब से भी जाती है, अपने घर से भूखी भी रहती है। लेकिन रहनुमा ने आज तक ये नहीं सोचा, और ना मैं अपने जोशीले नौजवान बच्चों को भी कहूंगा, बंद करो ये तंजीमें बनाना, टीपू सुल्तान तंजीम, गौसिया तंजीम, हैदरी तंजीम, ये तंजीम, वो तंजीम। अरे भाई, तुम तंजीम के सदर हो तो आज तक तुमने जो गिबत इस्लामी और क्यों नहीं आकर ये नियोजन दिया? पूछना चाहता मैं नौजवानों से, आप तंजीम के मालिक बनते बैठे हो ना तुम लोग? अगर तुम्हारी 5 तंजीमें अगर बर्थडे प्लान में है तो 5 लोगों ने आकर क्यों नहीं निवेदन दिया है? जवाब, तंजीम बनाना आसान है, उसको चलाना सब में बड़ी बात है। तो मैं कहूंगा ये तंजीम वाले क्यों नहीं ऐसा काम करते हैं? ये सब तंजीम के अंदर अगर 50 बच्चे एक तंजीम में होगा, 5 तंजीम होगी तो 250 बच्चे होते हैं, और 250 बच्चों ने एक 60,000 रुपये कंप्यूटर और एक अतिक्रम में 5-10 हजार की खोली बनाकर एक कंप्यूटर वाले को 10,000 रुपये महीने से बैठा है। तो हमारे नाम बहने के जो भी मसले रहते हैं कंप्यूटर के, नाम बदलने के, मृत्यु दाखिले के, जन्म दाखिले के, राशन कार्ड के, हल नहीं हो सकते क्या? क्यों नहीं हल हो सकते? हर मोहल्ले में हम लोग ऐसे कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर की दुकानें खोल सकते हैं। तंजीम चलाओ, तंजीम बनाओ, लेकिन उसका उपयोग सही तरीके से लो। तुम क्या कर रहे हो? तंजीम बना रहे हो, तंजीम बना के पैसा जमा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, अल्लाह जाने और आप बेहतर जाने। अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी तंजीम को भी सलाम करेंगे सब। क्यों नहीं जमा करते हो? महीने के अगर 50 लोग अगर 500 रुपए से भी अगर 100 रुपए भी जमा करें महीने के, 50,000 तो महीने के जमा करो, कोई दो गरीब की शादी करा दो, किसी का मेडिकल का काम करा के दो, किसी का एक्सीडेंट होता है उसके घर पे पूर्ता नहीं है कोई देने वाला, उसकी देखभाल करो। लेकिन हमारे रहनुमा ये काम नहीं करेंगे, हमारी तंजीम ये काम नहीं करेंगे। हमारी तंजीम को चाहिए हमें डीजे ला के दो, 40,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, इफ्तार का डीजे ला के 2 लाख रुपया, कितनी देर नाचेंगे?
1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, इसके ऊपर कैपेसिटी है भी नहीं नाचने की। पानी भी डाल देंगे 1 लाख रुपए डीजे में नाचकर, पर किसी गरीब का भला नहीं करेंगे, किसी गरीब की शादी नहीं करेंगे, किसी गरीब को कभी आज तक कोई भी तंजीम वाले ने एक नकाब किसी औरत को बांटा नहीं होगा। कोई हमारी बेटी को नहीं बांटा होगा, कोई हमारी बहू को नहीं बांटा, कोई हमारी बहन को नहीं बांटा होगा। मुझे सख्त नफरत हो रही है, चाहे मुझे तो कुछ भी कह लो, लेकिन मैं अफसोस करता हूं इन तंजीमों पे कि ये काम में आगे क्यों नहीं आती है। आज नौजवानों की तंजीमें आगे आ रही है। मैं इसलिए कीचड़ में थोड़ा सा उतरा हूं, मैं राजनीति को कीचड़ ही कहूंगा। मैं इसलिए 1 महीने से कीचड़ में उतरा और मैंने देख लिया नौजवानों की हालत। 10-10, 11-11, 15-15 का ग्रुप बना है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन कोई ये बात नहीं करेगा कि हमारे मोहल्ले में ये जरूरत है, कंप्यूटर क्लासेस की जरूरत है, सीवन क्लास की जरूरत है, हमारी बहन बेटियों को पैर पे खड़े रखने की जरूरत है, कि ये दवाखानों के मसले मसाइल है, या हमारे पास में रोजगार का साधन नहीं है। मेरा बोलना है, भूखे को रोटी मत दो रोटी उसे रोजगार दो, उसके पैरों में खड़ा करो, उसे कमाने की कुवत पैदा करने लगा कि रोज कमा और कुआ खोद और तू ही पानी तेरा पी, मांग मत किसी से। आज वो चीजें पैदा अगर जवान करेंगे तो मैं नहीं समझता कि हमारे बुजुर्ग और जवान इतिहास को बदलने की ताकत रखते हैं, और वही ताकत तुम्हें बनना है, और कब बनेगी ये भी तुम्हें सोचना है। इससे अच्छा मौका अगर आपको दोबारा मिले या ना मिले, ये मैं नहीं कह सकता। और मैं इतना जरूर गुजारिश करूंगा, मेरा मिशन एक ही है, कौम को जोड़ना, कौम के काम करना, और जो भी इस प्लेटफॉर्म पे आकर हमें चाहता है हम उसका इस्तेमाल करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और कौम की खिदमत करें। और जब अगर अक्सरियत दिख जाती है 25 से 30 हजार रुपया, जो भी अक्सरियत बने देने वाला आगे आए और हमसे कहे कि ये हुकूमत अब हमारे हाथ में दो, अब तुम्हारा काम नहीं, तो हम उसे घात नहीं निकलेंगी। हम पूरी की पूरी यूनिट आपके हिसाब से नहीं बनाना, लेकिन सिर्फ शर्त एक रहेगी, सिवाय कौम के कोई काम नहीं होगा। अगर नहीं करना चाहते हैं तो ये गंदी सियासत तुम्हें ही मुबारक। हमारा जो मकसद है हम उस मकसद को लेके चलेंगे। हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा है, हमें कामयाबी मिलेगी या जो भी मिलेगी उसकी रजा से मिलेगी। सिर्फ आप लोगों को इतना सोचना है और सवाल करना हो रहनेवासी जो आपके पास में आते हैं 5 साल में एक बार, कि आज तक कौम के लिए पढ़ाई लिखाई एजुकेशन हर चीज के लिए तुमने क्या किया और क्यों नहीं किया, बस बातें करते। और हमारा मकसद है हमें करके बताएंगे, क्योंकि हमें झूठ बोलना शायद आता नहीं और झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं, कि कौम आज हर सच और झूठ को पहचानने की कुव्वत रखती है। आज भी आपके पास में वक्त है, सोचो समझो और दानिशमंद लोगों को भी सामने लाओ और आ गए तो उनसे सवाल करो कि ये कांग्रेस आने के बाद में हमारे कौन से मसले पे काम करेंगे, या बीजेपी आने के बाद में बीजेपी हमारा क्या काम करेंगे। आज तक सवाल किए नहीं, कोई आएगा वो हमें समझाएगा, इसको वोट दे दे, हम उसके पीछे चले जाएंगे। दूसरा आएगा वो समझाएगा, उसके पीछे चले जाएंगे, तो हम कब तक भटकेंगे। कोई तो रहनुमा बना, कोई तो रहनुमा बना, और कब तक नहीं बना। एक कोशिश हमारी है, उसकी कामयाबी आपके हाथों में है। और एक बार कामयाबी अगर मिलती है तो भी हम आपके खिदमतगार ही रहेंगे और आखिर तक खिदमतगार ही रहेंगे। हम
हमें ना सियासत की लालूच है और ना कुछ। लेकिन दानिशमंद लोगों से ये जरूर पूछना कि तुम पार्टियां बदलते रहते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या वजह है तुमको पार्टियां बदलना पड़ती? कभी कांग्रेस में जाना पड़ता, कभी भाजपा में जाना पड़ता, कभी कांग्रेस से निकल के भाजपा में, भाजपा से निकल के कांग्रेस में क्यों जाना पड़ता? क्या जरूरत है? कि कौम के भले के लिए जाते हैं या खुद के भले के लिए जाते हैं? जरा एक बार सवाल पूछना और डट के पूछना। हीरो का खौफ निकालने के लिए हम आगे आए, बहुत से लोगों को उन्होंने दबा के रखा। ऐसा करेंगे तो वो आ जाएगा, वैसा करेंगे तो वो गुना हो जाएगा। अरे भाई, गुने का आज तक 15 साल में नारे तस्वीर का नारा कोई पार्टी से आपने सुना नहीं होगा सिवाय ओवैसी साहब की। लेकिन कांग्रेस भी लगाना चालू कर। क्यों? कि उसके सामने आज कोई डट के खड़ा है। क्यों नहीं लगाई थी अगले 15 साल से नारा? आज नारे की जरूरत क्यों पड़ी? और घूम भी कहा है, सिर्फ मुस्लिम इलाकों में घूम रहे थे। अरे हम 55,000, तुम 6,000 हो गए। अरे कौन सी बेस पे लड़ रहे हैं आप? बेस तो बताओ आपकी शुरुआत कहां से है और हमारी शुरुआत कहां से है? हमारी शुरुआत 55,000 से, तुम्हारी 6,000 से। किसके भरोसे लड़ रहे हो? मैं तो आप लोगों के भरोसे लड़ रहा हूं। मैं खुलेआम कहूंगा कि मैं मेरे कौमी भाई के 55,000 वोटों के ऊपर मुझे घमंड है, मैं लड़ूंगा। तुम किस बेस से लड़ रहे हो बताओ मुझे? सेकुलर कहने वाले एक भीम को आज तक क्यों नहीं सीट दी गई? क्यों नहीं सीट दी गई? कोई भी भीम हम भाई को अगर कांग्रेस सीट दे देंगे तो हम खाने को खाना लगा के लड़ेंगे उसके साथ। नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। और 70 साल में किसी ने जरूरत भी नहीं की मानने की। क्यों नहीं मानते? इसलिए अपना जातीय मुफाद पूरा हो जाए। जातीय मुफाद पूरा होगा, कौम को बेचना है, बिकते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, बिकते रहेंगे, खरीदते रहेंगे। कब तक? हमारे यहां पे 7 नगर सेवक चुन के आते नगर परिषद के अंदर। कितने मोमिन वो कमेटी के अंदर आज नौकरी पर बता दो मुझे। व्यवस्था खाता के वक्त में कितने थे ये भी आपको पता होगा। तो मेरे 60 से 62 लोग कमेटी में नौकरी कर रहे जो मोमिन भाई थे हमारे। आज 7 मेंबर, हमारा खुद का वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद में एक भी आदमी हमारा कमेटी में क्यों नहीं है? ये कभी सवाल आप लोगों ने नहीं करेंगे। क्यों? कि हमको सबको रबर स्टैम्प बना के रखा है। दूसरी बात, वैसे तो अपने आप को सेकुलर कहते हो, बर्थडे प्लान में लड़ाने के लिए आप दूसरी कौम को यहां लाते हो और उसे जिताते हो, और हमारी कौम को दूसरे मोहल्ले में खड़ा करके जिता के बताओ तो मैं सेकुलर कहूंगा आपको। खड़े रहो शिवाजी नगर में हमारी सीट और चुन के लाने लगाओ। बालफल में हमारी सीट चुन के लाने लगा नगर परिषद के अंदर, तब मानूंगा मैं आपको सेकुलर। मैं ये नहीं सेकुलर मानूंगा कि हमारे मोहल्ले में हमारी सीधा चुन के लाना और उनके ऊपर क्या काम करना। आज तक एक भी काम, 15 साल में क्या काम किया आपने? कांग्रेस की सरकार होने के बाद में 2 जमात खाने, एक टीपू सुल्तान आप और एक इधर का हम। बताओ ना मेरे को कितने काम करे, कितने अखाड़े बनाए हमने कांग्रेस के राज में? 14 से 15 अखाड़े खामगांव के अंदर है। कितने मोमिन भाई के अखाड़े बताओ मुझे? कितने देर नौजवानों को बच्चों का अखाड़े दो? सोचो, जो कल भी अपना नेता वो आज भी अपना नहीं और कल भी अपना नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमारी ताकत बढ़ गई तो आज भी हमारा रहेगा और कल भी हमारा रहेगा। क्यों? कि जब तक हक की लड़ाई के लिए तुम लड़ोगे नहीं, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें हासिल करने के लिए लड़ना पड़ेगा। आप लड़ रहे हैं तो नारे तकबीर की आवाज निकल गई,
नहीं तो कल तक एक हरे परचम की भी लाज नहीं रखते थे तुम लोग। और हमारे बर्थडे प्लाट का एक बर्थडे मुजाहिद है, उसको बार बार सलाम करूंगा मैं जब जब मिलेगा मुझे। 2 परचम लेके गया था, दोनों परचम लहराया, भले हाजीपुर तक लहराया होगा लेकिन लहराया, लेकिन वो भी गवारा नहीं हुए। हमने 3 सवाल रखे थे, क्यों नहीं पूरे करते? वो भी ने 3 सवाल तो, और कौन से नाजायज सवाल है? हर समाज का जुलूस कामों में निकलता है, हर समाज का, सिवाय मोमिनों के। क्यों नहीं निकलता? कांग्रेस सेकुलर पार्टी क्यों नहीं कहती हमें निकालने की? तुम निकालेंगे तो बंदा हो जाएगा। ये दबा कि हमारे रहनुमा भी हमें दबाते हैं, हमारे बुजुर्ग भी हमारे बच्चों को दबाते हैं, और उन्हें निकाले तो कुछ नहीं। बताओ ना सेकुलर को ना अपना कि हम पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर तुम्हारा जुलूस निकाल के बताते एक बार। हमारा पहला सवाल यही था जो मैंने कहा जुलूस का। दूसरा सवाल, नगर परिषद में क्या भी हमारा मोमिन भाई खड़े रहेगा, उसके आगे तुम खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि चुन के भी हमारी मोहल्लों से आता है, तुम्हारे वोटों से नहीं आता, वो भी मंजूर। तीसरा सवाल, जब जब बदकलामी चीजें होंगी मुसलमान के ऊपर, मोमिन के ऊपर और उनके ऊपर, तब तक तुमको बाहर रोड पर आना पड़ेगा और हमारे खाने को खाना लगाकर रोड पर उतरना पड़ेगा। कौन सा गलत सवाल है हमारा? आप सेकुलर थे ना, 10 साल से बदकलामी हो रही है इस्लाम के ऊपर, एक निवेदन देने आप आ नहीं सकते? चलो आप नहीं आ सकते, आपके कार्यकर्ता को नहीं दे सकते? हम 2 जन जाएंगे, निवेदन देंगे, 2 के साथ भी तुम सेकुलर है तो 4 जन आगे जाओ ना। हमने कहा कि हम रोड में उतर के हड़ताल करना चाहते नहीं, गांव में माहौल खराब हो जाएगा, मतलब मुसलमान ने कुछ किया तो माहौल खराब हो जाएगा। ये मेरा भाई 15 साल कांग्रेस में रहा, 15 साल में इसका वजूद क्या बनाया? कुछ नहीं। यहां तक कि स्टेज पे आने का हुक्म नहीं है, और आज ढूंढ के फिरता है कि कब बोलते पैसे का और कब मैं इनको बैठाता। कौन रहा? ढूंढते रहता है हमें, और सोचता है कि कभी मेरे पास आ जाए। अरे बात गलत होगी, बड़ी महफिल में कह रहा हूं, और कानों तक आवाज पहुंचेगी जरूर उनके, क्योंकि यहां पर रिकॉर्डिंग भी होगी। सवाल पूरे करो हमारे, लोगों को गलत मत समझाओ और गलत फहमियां पैदा मत करो, और ना हमारे रहनुमा ने ये काम करने को होना और ना उन्होंने करने को होना कि लोगों के मिजाज बदली हो जाए। लोगों का मिजाज सही है, वो सोच समझते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर मैं खोलना चाहूं तो इनके पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएंगी। चाय की केटली में खरीदने की बात करे थे मुसलमानों को इन्होंने, और गलत होगी तो आप लोगों को चौराहे पे ले गया खड़ा करना। मस्जिदों को ताले लगाए इन्होंने, इनके राज में दंगे हुए। कहां गए थे सेकुलर? ये कहां सेकुलर गए थे? अगर एक अल्फाज भी गलत हुए तो सजा कौन देंगे? मुझे हर चीज से मंजूर है, पर झूठ से मंजूर नहीं। मैं कोई कांग्रेस को गिराने के लिए बीजेपी की हिमायत नहीं कर रहा हूं। बीजेपी खुला दुश्मन है, ये छुपा दुश्मन है हमारा। आप तक के ठेकेदार हो, 10 साल के अंदर आकाश फूट करने बोलते कि 1 रुपए का बाबा ठेकेदार ने तुम्हारा लिया, गुलामगिरी करूंगा, तुम्हारी चपले उठा के घूमते रहूंगा सर के ऊपर। 1 रुपए का काम नहीं मांगा मैंने, नहीं चाहिए मुझे किसकी भीख, मुझे रोजी देने वाला मेरा अल्लाह है। 15 साल कांग्रेस ने राज की, वोट देना सानंदा जी को, 1 रुपए का सानंदा जी को बता नहीं मैंने, क्योंकि मुझे रोजी देने वाला मेरा अल्लाह है। क्यों झुकूं मैं उनके सामने? उसने सोच लिया कि आज जो शख्स खड़ा है, एक मजदूर टोपले उठाकर आगे बढ़ा है, और ये मुंह पर बोलता है पीछे नहीं, और झूठ बोलना मुझे आता नहीं।
इसीलिए आज डर के मारे मुंह से अल्फाज नारे के भी निकल रहे हैं। और क्या कहती है, जो मैंने आपको बताया कि चाय की केटली में बिकना, मस्जिदों को ताले लगना, हिंदू मुस्लिम के फसाद जरा जरा बातें करना, इनके दौर में नहीं हुआ होगा तो आपका चौराहा और मेरी गिरेगा। कोई क्या कहेंगे कि सानंद जी अच्छे हैं, कोई गुरेज नहीं, मुझे कोई गुरेज नहीं। मेरा काम है आपको समझाना और मेरा काम है कौम को जोड़ना। मैं ना तोड़ने के लिए आया, ना झुकने के लिए आया, ना मैं झुकूंगा ना टूटूंगा। मैं हमेशा जब तक जिंदा हूं कौम के लिए लड़ूंगा। मेरे आखिरी सांस तक मैंने वक्त कर दिया हो अपनी कौम के वास्ते, चाहे मेरी जान चली जाए इसके अंदर, पीछे नहीं हटूंगा। जिस दिन पीछे हटूंगा उस दिन मेरे को तुम यहां से नहीं कब्रस्तान में मेरा मुर्दा देखेगी, मैं पीछे नहीं हूं। अब इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। आप लोग कुछ समझदार है, आप सोचिए और थोड़ी सी मेरी बातों पर रात में गौर कीजिए और बच्चों को, माँ को, बहनों को, बीवी को, हर इसको समझाना। अगर आप चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म बने और हमारे नौजवान बच्चे जुड़ना चाहते हैं, उनका आगे आपको इस्तेमाल करें। इसी के साथ में अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो मैं बुजुर्गों से और नौजवानों से अभी ही माफी मांगूंगा। शुक्रिया इस महफिल को सजाने के लिए। और नौजवान इसी तरह तुम्हारा साथ रहा तो हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे कदम कभी नहीं लेंगे। बाबा ठेकेदार तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा ठेकेदार तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपका नेता कहता हो, बाबा ठेकेदार कहता हो। मैं तमाम मेरे माँ बहनों और तमाम मेरे भाई बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि 20 तारीख को सिलाई मशीन की निशानी पर 9 नंबर बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट दो। सिलाई मशीन आपके भाई की, आपके बेटे की निशानी है, एक मोमिन भाई की निशानी है। आगे आपको समझना है कि अपने को अपनी सिलाई मशीन को ज्यादा से ज्यादा वोट देना है और अपने भाई को, अपने ठेकेदार को, अपने बच्चे को, अपने बेटे को कामयाब करना है। और मैं हर एक बार आपसे गुजारिश करूंगा, मेरे माँ बाबा से, मेरे बुजुर्गों से, कि सिलाई मशीन जो है, सिलाई मशीन निशानी बाबा ठेकेदार की सिलाई